ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं पहले। एग्जांपल्स फर्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 sin 2x डिवाइडेड बाय sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। हाँ जी, तो क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखकर कि क्या करना चाहिए। तो जैसे ये है भाई, sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि s4 प्लस c4 इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, ठीक है। इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्यों भाई, देख सकते हैं है ना। सो दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसको भी आप क्या करो, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 2x। सही है, अब यहाँ पे रख दो इसके वैल्यू। तो ये आपका हो गया 0 से लेकर π/4 sin 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ। अच्छा, ये जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 2x, इसको आप कॉस में कन्वर्ट कर दो। फायदा क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos 2x हो जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में sin 2x है। उसका डिफ्रेंसिएशन एग्जैक्ट तो नहीं है बट कुछ पार्ट है, तो एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन तो हम बना सकते हैं, है ना। तो ये लिखा जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। क्यों भाई, सही है यहाँ तक। नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद 2 ऊपर चला जाएगा, जैसे साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज 1 और माइनस माइनस ये हो गया आपके पास प्लस कॉस स्क्वायर 2x। यहाँ तक सही है। तो 0 से लेकर π/4। क्लियर। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या है? cos 2x का डिफरेंशिएशन वो तो माइनस 2 साइन 2x है। तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है क्या? बिल्कुल है, लेकिन कुछ पार्ट है, माइनस की कमी है बस। तो माइनस की कमी है, तो माइनस हमने बना लिया। तो 0 से लेकर π/4 माइनस कितना हो गया 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। अब cos 2x का ऊपर डिफरेंशिएशन अवेलेबल है विद dx, यानी कि cos x को हम x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि भाई ठीक है, अगर ये शॉर्टकट वगैरह हम तो स्टार्टिंग से ऐसे ही करते हैं, नहीं समझ में आता तो cos x को t रखो, cos 2x को t रखो, लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज कर लो, आ जाएगा आंसर। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो cos 2x को एज x ट्रीट किया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। अब फिर ये तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज tan इनवर्स x। x का काम कौन कर रहा है? cos 2x। ठीक है, ये चीज होगी। तो 0 से लेकर 45, ठीक है। एंड cos 2x को 0 से 45 के बीच में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं मिल रहा जहाँ पर ये ब्रेक हो रहा हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं। तो ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। नाउ अब देख लो, अगर x आपका 45 है, यहाँ पे 45 रखोगे, cos 90 इज 0 एंड tan इनवर्स 0 इज 0, यहाँ पे माइनस, फिर 0 रख रहे हो, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हो जाएगा आपका π/4। सो आंसर कम्स आउट टू कितना, ये प्लस हो जाएगा π/4, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज π/4 आंसर। इज इट क्लियर? बाकी आप सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज 0 से लेके π/2 वी हैव cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x इंटू 2 प्लस साइन x। तो देखते ही पता चल गया होगा कि क्या करना है, बाय पार्ट्स, है ना। cos x को t रखोगे, ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो मतलब ऐसा है, तो साइन x को हमने रख लिया यहाँ पे t, तो इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, वी गेट cos x dx इक्वल्स टू dt। लिमिट्स भी चेंज करेंगे, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो t कहाँ जाएगा, साइन 0 0 होता है, वी गेट 0
एक्स अगर पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है तो ए कहाँ जाएगा भाई आपका साइन 90 इज 1 वी गेट 1. सो लिमिट्स आपकी चेंज हो गई 0 से 1 वी गेट 1 ओवर दिस इज t प्लस 1 एंड दिस इज t प्लस 2 इतना होता है. ठीक है dt. अब बाय पार्ट्स कर सकते हैं इसको. तो यहाँ पे मतलब इस तरह से शो करने की जरूरत नहीं है a ओवर दिस प्लस b ओवर दिस. तो दो ही फैक्टर्स लिख के हम बहुत इजीली कर सकते हैं. इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1. तो मतलब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 ओवर t प्लस 1 माइनस 1 ओवर t प्लस 2. क्यों भाई ऊपर 1 ही बचेगा लिख सकते हैं है ना. उसके बाद इंटीग्रेट कर लो 0 से 1 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये तो हो जाएगा ln t प्लस 1. ठीक है इसको अलग से कर लिया इंटीग्रेट 1 0 है माइनस ln t प्लस 2 वी गेट 1 0 है. जब आप 1 रख रहे हो तो ये तो बन गया ln 2. 0 रख रहे हो ln 1 डेट इज 0. यहाँ पे तो इतना आ गया माइनस जब आप 1 रख रहे हो ये ln 3. जब 0 रख रहे हो तो माइनस ln 2 इतना आ गया. तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस तो वी गेट 2 टाइम्स ln 2. सही है डेट इज 2 टाइम्स ln 2 एंड माइनस ln 3. अब ये 2 ऊपर भी आ सकता है यहाँ पर पावर में 2 की पावर में यानी कि ln 4 माइनस ln 3. फर्दर वी कैन राइट डाउन ln 4 बाय 3. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. होप इट इज क्लियर. समझ में आ गया है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड. इंटीग्रेशन 0 से लेकर ln 2 एंड x इंटू ई की पावर माइनस एक्स. तो देखते ही पता चल रहा है क्या करना है बाय पार्ट्स. तो फर्स्ट सेकंड दो डिसिमिलर फंक्शन है बाय पार्ट से हम कर रहे हैं. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 भी आएगा तो माइनस यहाँ लगा लिया वी गेट यहाँ पर ln 2 0. ठीक है तो देन माइनस 0 से लेके ln 2 फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वो तो 1 हो गया. सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 तो ये प्लस हो गया. सही है. नाउ यहाँ पर वैल्यू रखो वी गेट ln 2 इंटू ई की पावर माइनस ln 2 एंड माइनस 0 इतना हो जाएगा. यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस हाँ जी माइनस ई की पावर माइनस एक्स. फिर यहाँ पर अपर लिमिट रखो ln 2 नीचे 0. सही है. नाउ हाँ जी कितना आ गई. अच्छा यहाँ पर तो ये पहले ऐसे लिख लो भाई माइनस 1 है माइनस 1 जाएगा 2 की पावर में. अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी e की पावर ln k. ये कितना होता है आपका k होता है सबको पता है. तो ये हो गया आपका ln 2 इंटू 1 बाई 2. सही है ये तो 0 है यहाँ. देन माइनस यहाँ भी ऐसी e की पावर x की जगह रखोगे ln 2 माइनस e की पावर 0 इज 1. तो हो गया माइनस हाफ ln 2 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 1 बाई 2 बचेगा माइनस 1. भाई माइनस 1 2 की पावर में गया ना तो 1 बाई 2 हो गया इतना ही बचेगा. सो डेट इज माइनस हाफ ln 2. ये बचा आपके पास माइनस हाफ डेट इज प्लस हाफ. ठीक है इतना होगा प्लस हाफ माइनस हाफ. तो माइनस हाफ बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो गया. बाहर एक माइनस साइन बाहर से भी आ गया ना तो ये प्लस हो गया. तो फाइनल आंसर इज आंसर कितना हो गया 1 माइनस ln 2 बाय 2. सो दिस इज योर आंसर. आई होप इट इज क्लियर. समझ में आ गया है. इजी क्वेश्चन था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज 0 से लेके पाई 1 बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स. ये क्वेश्चन सही है. तो भाई यहाँ पे कॉस थीटा तो कांस्टेंट है और जो थीटा है ना वो 0 से लेके पाई बाय 2 है. इस एंड कॉस थीटा क्या है कांस्टेंट है. ये कांस्टेंट है. तो अब मान लो कि अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं होता तो क्या करते. तो 1 ओवर ए इंटू बी कॉस थीटा टाइप में जा रहा है क्वेश्चन है ना. तो वहां तो हम क्या करते थे कॉस को टी की टर्म में रखते ना. फॉर्मूला लगा लो. सो कॉस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा. कॉस एक्स की जगह लिखेंगे 1
माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। सही है, इतना आ गया। लिमिट्स अपनी जगह है 0 से पाई। क्लियर। नाउ जब एलसीएम लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, वो तो आपका बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो 0 से पाई वी गेट सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, इतना आ गया। सही है, आई होप इट इज क्लियर। देन यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, देन प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे इतना हो गया। यहाँ तक सही है। तो नाउ अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लाइक 0 से लेके पाए सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स है यहाँ पर, और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा लिख लिया, और यहाँ पर टेन स्क्वायर कॉमन ले लिया, यानी प्लस 1 माइनस कॉस थीटा और टेन स्क्वायर कॉमन। ठीक है, फाइन। तो नाउ भाई नीचे से टेन एक्स बाई टू है, टेन एक्स बाई टू को अगर हम डिलेट करते हैं तो ऊपर इसका डिफ्रेंसिएशन अवेलेबल है, बस एक हाफ की कमी है, तो हाफ तो हम चलो बना लेंगे। ठीक है, मतलब टेन एक्स बाई टू को हम एज अ एक्स ट्रीट कर सकते हैं, मतलब मैं डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ, बाकी आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। तो उससे पहले हमने क्या करा, 1 माइनस कॉस एक्स को बाहर निकाला, 1 माइनस कॉस थीटा को बाहर निकाला। ठीक, ऊपर तो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू है, देन यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अंडर रूट में रखते हैं होल स्क्वायर। क्यों भाई, ठीक है, ये ए का काम करेगा। और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट्स क्या है 0 से लेके पाई। अब ये तो कुछ ऐसे लिखा है भाई, ऊपर तो डिफरेंशिएशन विद dx अवेलेबल है, टेन एक्स बाई टू का है क्या, हाफ की कमी है, तो हाफ की कमी है तो लिख लिया, फिर यहाँ पे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे। ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ से लेके ये पूरा ये अवेलेबल है, तो टेन एक्स बाई टू को हम एज ए एक्स ट्रीट कर सकते हैं। तो अब तो ये कुछ ऐसा लिखा है, फिर 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला इसका टेन इनवर्स में जाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला लगा लो भाई, टेन इनवर्स कितना हो गया ये 2 1 माइनस कॉस थीटा, 1 बाय ए होता है, तो ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, एंड टेन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स का काम कर रहा है टेन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाय ए मतलब अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और लिमिट्स अपनी जगह। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है कि जैसे हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो फिर कोई बच्चा बोलेगा ठीक है 0 से पाई के बीच में तो ये टेन एक्स बाई टू 90 पर क्या है अनडिफाइंड है, मतलब ऐसे कैसे कर दिया फिर। तो आंसर इज कि एक्स लाई करता है 0 से पाई के बीच, एक्स तो कहाँ लाई करेगा 0 से पाई बाय 4 के बीच, तो इसलिए ऐसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक्स बाई टू तो 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाई करेगा, पाई बाय कितना पाई बाय 2 के बीच में, सर, है ना। एक्स क्या है 0 से पाई, तो एक्स बाई टू क्या होगा 0 से पाई बाय 2। ठीक है, तो पाई बाय 2 पर दिक्कत आती है, लेकिन वहां तो हम फिर भी लिमिटिंग वैल्यू निकालते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पाई लिखा 0 लिखा, तो भाई ये कितना बन गया आपका, नीचे अंडर रूट बचेगा, तो ये नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर अब अगर एक्स पाई की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा आपका पाई बाय 2 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो पाई बाय 2 यानी कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा आपका टेन 90। तो टेन इनवर्स का आर्गुमेंट क्या है, नॉट डिफाइंड, दैट इज पाई बाय 2, ये तो पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, जब 0 रख रहे तो 0 आ जाएगा नीचे, ये चीज समझ में आ गई। फिर ये 2 भी कैंसिल, आपका कितना बच गया आपके पास पाई ओवर मॉड साइन थीटा, इतना बच गया। अब स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमें गिवन था जो थीटा है
वो कहाँ तक लाई कर रहा था, सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, देयरफॉर हम ये मोड हटा सकते हैं और पॉजिटिव रख सकते हैं, तो साइन ओवर साइन पाई ओवर साइन थीटा, ये आंसर आ जाएगा। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। देखो इस क्वेश्चन को फिर से मैं बोल रहा हूँ भाई, आप लोग सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, यहाँ पर tan x/2 को t रख सकते थे, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली लिमिट चेंज कर लेते, हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यू कैन सी कि कितना टाइम हमारा सेव हो रहा है। Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, दिस इज 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4 cos 2x √1 माइनस sin 2x, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो जो अंडर रूट के अंदर लिखा है इसको अगर हम टी लेट कर लें, बाहर उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है ना, तो सिंपल है, फिर तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो सब्स्टिट्यूशन से करना है तो कर लो, तो 1 माइनस साइन 2x, इसको टी लेट कर लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, ये हो जाएगा -2 कितना cos 2x, है ना, तो ये हो जाएगा -2 cos 2x, कितना हो गया ये cos 2x dx इक्वल्स टू dt, तो cos 2x तो कैंसिल हो गया, -12 बाहर आ गया, लिमिट्स भी आपकी चेंज हो जाएगी, ये कितना हो गया आपका √t dt, लिमिट्स कैसे चेंज होगी, अगर x आपका 0 की तरफ जा रहा है तो t कहाँ जा रहा है भाई, sin 0 0 t is 1, अगर x आपका π/4 की तरफ जा रहा है भाई, तो दिस इज व्हाट sin 90 is 1 माइनस 1 is 0, तो t जा रहा है 0 की तरफ, यानी कि 1 से लेके 0 इतना आ गया, सही है, ये चीज समझ में आ गई नाउ। हाँ जी, तो बस इंटीग्रेट कर लो, t की पावर हाफ है, तो इंटीग्रेट किया, हाफ प्लस 1 3/2, माइनस हाफ ऑलरेडी बाहर था, तो 3/2 यानी कि 2/3, यहाँ पे लिमिट्स लगाओगे 0 से 1, तो ये कैंसिल, आपका कितना बच गया -1/3, तो t की जगह 0 रखा, वी गेट 0 - 1, आंसर आ गया भाई 1/3, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ f of pi is 2, f of pi 2 है, एंड 0 से लेके पाई वी हैव f of x प्लस f डबल डैश, यानी डबल डेरिवेटिव है इसी का, इनटू साइन x, ठीक है, साइन x dx, ये कितना दिया आपको, दिस इज 5, देन वी हैव टू फाइंड f of 0 निकाल, ठीक है, तो अब जैसे ये दिया है, तो साइन x पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वी गेट 0 से लेके पाई f of x इंटू साइन x dx, देन प्लस 0 से लेके पाई f डबल डैश x इंटू साइन x dx, ठीक है, ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, 5 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अब क्या कर सकते हैं, हमें तो f0 की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाते हैं फर्स्ट वाले में, और इसको फर्स्ट लेट करते हैं, इसको सेकंड, क्यों ऐसा क्यों किया, इसको फर्स्ट लेट क्यों किया, बिकॉज हमें f से f डबल डैश तक जाना है, तो जब पहली बार बाय पार्ट्स लगाओगे वहां से f डैश जनरेट हो जाएगा, एक बार और लगाओगे बाय पार्ट्स तो f डबल डैश जनरेट होगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं आगे चल के हमें यही वाला इंटीग्रल मिल जाएगा, और ये कहीं कैंसिल वैंसिल हो रहा होगा, तो ठीक है, बाय पार्ट्स लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर कर दिया, ये हो गया पाई से लेके 0 तक, देन माइनस 0 से लेके पाई, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वी गेट एफ डैश, एंड साइन का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, एंड प्लस 0 से लेके पाई, इसको ऐसे ही रहने दो, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, साइन एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू पाई, ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, वी गेट, जब आप पाई रख रहे हो तो वी गेट एफ ऑफ पाई
एंड कॉस पाई -1 होता है, जब आप 0 रख रहे हो तो माइनस एफ ऑफ 0 कॉस 0 1 होता है, सही है। एंड प्लस इसमें फिर से बाय पार्ट्स लगा लो, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड, तो आपका एफ डैश एक्स एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, देन माइनस 0 से लेके पाई, एफ डैश का डिफरेंशिएशन ये डबल डैश हो जाएगा और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। एंड प्लस ये आगे तो लिखा ही हुआ है, उसको एज इट इज ही रहने दो यहाँ पर। सो प्लस 0 से लेके पाई एफ डबल डैश एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 5। तो यू कैन सी कि ये तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ये एफ ऑफ वाई कितना गिवन था, ये तो 2 गिवन था क्वेश्चन में ऊपर, तो माइनस है, तो ये तो हो जाएगा कितना आपका माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये गेट एफ ऑफ 0 है, यहाँ पे वैल्यू रख लो भाई, दिस इज एफ डैश पाई एंड साइन पाई 0 होता है, माइनस 0 रखोगे ये भी 0 हो जाएगा और इक्वल्स टू 5, इतना आ गया। तो ये तो पूरा ही आपका 0 हो गया है ना, 2 चला गया आपका राइट साइड में, यानी एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 is question number 7. Lower limit is ln2, upper limit is ln3, f of x dx, मान लो ये करना, where f of x ये आपको दिया हुआ है, this is e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर, this is यहाँ पे 2 कर लो, this is 2 into f e की पावर माइनस 2x, ये क्वेश्चन है। देन प्लस 3 इंटू ए की पावर माइनस 3x, तो ऐसे ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो अब आप ऐसे देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस ए की पावर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू ए की पावर माइनस 2 माइनस 3 इंटू ए की पावर माइनस 3x, इस तरह से लिख सकते हैं भाई, है ना। फाइन, नाउ तो नाउ ये तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, माइनस दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स, और ये प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस 3x, लाइक दिस। समझ में आ गया। तो क्या हम इसको फिर फाइनली ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस ई की पावर माइनस 3x प्लस लाइक दिस, ठीक है। क्यों भाई, यहाँ तक सही है। अब ये तो आपकी एक जीपी बन रही है, इट्स अ जीपी, तो सम टू इन्फिनाइट जीपी यहाँ पे आप लगा लो। फर्स्ट सम टू इन्फिनाइट जीपी क्या होता है, a ओवर 1 माइनस r, तो ये हो गया आपका माइनस डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज e की पावर माइनस एक्स 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, कॉमन रेशियो भी इतना ही है, e की पावर माइनस एक्स, तो ये फाइनली आ गया आपके पास डी वाई डी एक्स। हाँ जी, कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो दिस इज 1 e की पावर x, इतना हो जाएगा माइनस 1, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फाइनली f ऑफ x आ गया। अब जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, इंटीग्रेट करना है इसको, है ना, ln2 से ln3 के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ इंटीग्रेशन ln2 से लेकर ln3, इसका इंटीग्रेशन करना है, माइनस तो बाहर निकाल दिया, डी बाई डी एक्स 1 ओवर e की पावर x माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 बाई e की पावर x माइनस 1, यही रहेगा, ठीक है, माइनस बाहर है आपका, ठीक। तो ln3 ln2
माइनस को अंदर भी ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना लिखा गया। सो ln3 ln2। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज। अब तो बहुत सिंपल है, आगे तो कर ही सकते हो। हाँ जी, कितना हो गया, 1/1 माइनस ln3, क्यों भाई इतना ही आएगा। एंड माइनस 1/1 माइनस ln2, ठीक है। अच्छा e की पावर में है ये, e की पावर में तो 3 बचेगा खाली, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको। e की पावर में रखोगे ना ln3, तो कितना बचेगा यहाँ पे, e की पावर ln3, तो 3 बचेगा यहाँ पे, और उधर कितना बचेगा आपका, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक। तो डेट इज -12, और यहाँ पे कितना बच गया, -1, यानी कि +1। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, हाफ। तो ये आपका आंसर आएगा। आई होप इट इज क्लियर।